बाद कोई आने वाला भी नहीं है। आप मेरे को 10 मिनट देना, मेरे को कुछ पर्पस है आपको बताने का। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको शुरू करने से पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मेरा माता पिता और सर माइक। हेलो। हाँ उसके बाद मैंने थैंक्स देता हूँ द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मिस्टर प्रवीण जी चंदन। नहीं होता आज मैं नहीं होता, हमारा सब इसी छतरी के नीचे नहीं होता। और सेकंड हमारा सबकी लाडला वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग मिस्टर आलोक पांडे सर। और मोस्ट रेस्पेक्टेबल माय ब्रदर बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर, मेरा करियर उनसे मैंने सीख के बड़ा हुआ है। और द वन एंड ओनली माय ब्रदर मिस्टर भद्रेश चौहान जी यंगेस्ट हमारा CTC 28 साल का लड़का जो सोचता है बाहर नौकरी के लिए ढूंढता है, वो क्रिएटेड स्टडी। आई सैल्यूट टू दिगंबर सर एंड मुंबई एंड हमारा नीलेश पटेल सर एंड हमारा वन एंड ओनली अनदर गुजरात का शेर नट्टू भाई सर ITC। और आज आ नहीं पाया सर, बहुत बिजी है सर। की 2 RTC भेजा है हमारे पास, धनंजय और हमारा मिलन सर। और हमारी ब्रांड न्यू NDC मिस्टर मोहन माली। और हमारी इस प्रोग्राम का मेन पिलर गुजरात लाइन्स का कोर कमेटी मिस्टर सपन देसाई, मिस्टर करण जानी, ऑल पंकज मोदी एंड ऑल माई कोर टीम एंड ऑल माई लीडर्स। आप सबको तहे दिल से मैं थैंक्स बोल रहा हूँ इस प्रोग्राम में आपको शामिल किया। और मैं आपको देख के मेरे स्पीच को बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोग नया है, मुझे पहचानता है नहीं पहचानता है मुझे नहीं मालूम, सो दैट माई इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी। मेरा नाम शीजन, बेसिकली आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन केरला। पिछले 14 साल से आपका गुजरात की छः। तो आपका मकरपुरा में रहता हूँ मैं। इससे पहले मैं भारतीय वायुसेना में काम किया करते थे। एक दोस्त जैसे आपको फंसाया, जैसे भी मुझे भी फंसाए गए थे शुरू में। तो मेरे को भी ये बिजनेस का कुछ मालूम नहीं था, तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे ग्रो कर लिया। आज इस इंडस्ट्री में मैंने क्या किया वो भी आपको मैं शेयर करूँगा, नए लोगों के लिए, पुराने के लिए नहीं। इस बिजनेस में आने से पहले शानदार लाइफ है। मैंने आपको बोला है भारतीय वायुसेना मीन्स हर हिंदुस्तानी के यूथ का ड्रीम होता है, खाना फ्री, राशन फ्री, सब कुछ फ्री, रहना फ्री, सब कुछ फ्री, बच्चों का ट्यूशन फ्री, एजुकेशन फ्री, सब कुछ होते हुए मैंने ये बिजनेस क्यों चूज़ किया आपको मालूम होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं कि आप मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ऐसा कोई वर्क नहीं होता सर। हम खुद अपने टप्पा मारते हो मिडिल क्लास है, क्योंकि आज तक मुझे समझ में नहीं आया क्यों ऐसा सोचते हो। क्योंकि पैदा होते वक्त कोई स्टिकर तो साथ में नहीं आता, सही है गलत? किसी के साथ आते हो तुम रतन टाटा का बेटा बनेगा, ऐसा नहीं। गरीब घर में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे गरीब बन के बनना सबसे बड़ा पाप है, ये समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये गुजरात लाइन्स हम उसी पर्पस के लिए मेंटेन किए। और हम सब बैठा एक दिन, भद्रेश सर, हम नट्टू भाई, सब लोगों ने बैठा और हमने ये डिसीजन लिया कि गुजरात क्यों नहीं, हमारे बड़ौदा क्यों नहीं ग्रो हो रहे। क्योंकि बाहर बहुत सारे अचीवर पैदा हो रहे हैं, मगर जब तक गुजरात में, मेरे बड़ौदा में एक डायमंड नहीं है तो मुझे नींद नहीं आएगा। ये मेरी एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्यों पूछो, बाहर आप मिस्त्री अच्छा मकान बनाते हो तो अपने गांव में अपना नाम नहीं है तो नहीं चलेगा, सही है गलत है? तो हमने ये पीढ़ा उठाया, उसका नाम है गुजरात लाइन्स। उसके पीछे बहुत बड़ा लोगों का सपोर्ट है। आज हमारे बीच में नहीं है मिस्टर कदम ITC, बड़ा सपोर्ट है उनका, वो नेक्स्ट में आएगा। और द वन एंड ओनली लिविंग द फर्स्ट डायमंड राजेश सर का भी बहुत सपोर्ट है गुजरात लाइन्स के लिए। और हम सब मिलके गुजरात में बहुत बड़ा इतिहास कर सकता है। आर यू रेडी? आप सब साथ हो? तो हम ये कार्यक्रम आगे चलेंगे, पक्का? तो नंबर 1, कितना लोगों को पहली बार इस प्रोग्राम में आज आया और मुझे सुनने का मौका मिल गया फर्स्ट टाइम? और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपको टिप्स देता हूँ। पैसे चाहिए कि नहीं? पैसे क्यों चाहिए? हेलो, पैसे क्यों चाहिए? बाप रे, कोई टेंशन नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता। आप सोच के देखिए, मैंने आपको बोला मैं भारतीय वायुसेना में हूं। जब ये बिजनेस मुझे समझाए गए थे, मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आया, मगर मैंने एक चीज किया, इसको समझने की कोशिश की। आपको सिर्फ, मैं हमेशा स्टेज में बोलता हूं, आप लोग लक्ष्मी के पीछे मत भागो। लक्ष्मी आएगा नहीं जब तक सरस्वती साथ में नहीं हो। आप
क्या समझते हो? सुनने में अच्छा लगता है। आज बहुत सारा लोग स्टेज में आया, बहुत सारा लोग इधर बैठे हुए 2,10,000 ले रहे हो। 2,10,000 रुपया बैंक से निकाल के गिन के देखो हाथ में कितना तकलीफ होगा। तो फिर आपको मन से सबसे पहले हटाओ, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये भी एक प्रोफेशन है। जैसे कंपनी का सीईओ है, जैसे आज मुझे अगर 20 लाख प्लस दे रहे हो कंपनी, तो मैं सिर्फ 20 लाख से ऊपर का जूस भी निकालते हूं। आप समझो क्यों? मेरे साथ 2 लाख के करीब लोग हैं। ये 2 लाख लोगों में अलग अलग नेचर के लोग हैं। इसको बोलता है मैनेजमेंट बिजनेस। आपको हर लेवल में आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने इस बिजनेस में देखा, आने के बाद वंदे मातरम करते हैं, फिर गैप हो जाता है। उनके मोबाइल तक भी ये मैसेज आता है, ये नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपसे कोई पैसा लूटा है क्या? कंपनी ने आपने पैसा दिया, माल लिया। अगर एक इंसान बोल रहे हो मैंने इस जिंदगी में इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाया, जैसे बद्रेश जी ने शुरू में बोलते थे, तो मेरे दिमाग में ये ठान लिया, भाई ये आदमी अगर कमा रहे तो फिर मैं भी अपने आप को मिरर में देखा, इसकी भी पूछ नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो इंसान है। तो एक इंसान कर सकता है तो दूसरे इंसान भी कर सकता है। आपको मैं अच्छी तरह समझा कर छोड़ूंगा। आई विल नॉट गिव यू मोटिवेशन। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज एक डिसीजन लेना है, वेदर आप इस इंडस्ट्री में कमाना चाहते हो नहीं कमाना चाहते हो, निर्णय आपका है। निर्णय लेने के बाद पीएचडी नहीं करना। फिर भी लोग पीएचडी करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां होता है, ऐसा होता तो ऐसा, वैसा होता तो मास्टर को पढ़ा देते, अपलाइन का हालत ही खराब कर देते। इस बिजनेस में मैंने सुना बद्रेश जी ने बोला कि अपलाइन को रेस्पेक्ट करो, मोहन माली ने बोला अपलाइन को रेस्पेक्ट करो। इस बिजनेस में आज के बाद अपलाइन को ऊपर पीएचडी मत करो, जितना करना आज करके छोड़ के जाओ। मीन्स आप अपलाइन के प्रति भगवान का दर्जा दे दो। मैं इस बिजनेस में आज क्यों जिंदा है? क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे उंगली पकड़ के दिखाया और उनका नाम है मिस्टर मुबीन मोहम्मद। मैंने आज तक उससे किंतु परंतु नहीं किया। मैं अर्जुन का काम ही नहीं किया, मैं हनुमान बनकर। ये बिजनेस में अक्ल मत लगाइए, नकल मारने वाला धंधा। कितने बंदा नकल मारा आज तक? मैं मारा, मैंने भी मारा। एग्जाम में, जिंदगी में कहीं भी मारा तो ये बिजनेस में कामयाब हो जाए। मैंने आज तक मुबीन को ये नहीं बोला। मुबीन बोले आज मेरे को बोले तो केरला आना, मैं नहीं पूछूंगा क्यों आना है। मुझे ये मालूम है वो टाइम पास के लिए नहीं बुलाएगा, मुझे कुछ देने के लिए बुलाता है। आज के बाद अपने इनके प्रति पीएचडी करना छोड़ दो, नहीं तो मेरा दोस्त राजू भाई का हालत हो जाएगा। वो आज तक दूध नहीं पी रहे। उसकी सिंपल एक सवाल है, कोई नया बंदा बैठा है तो मुझे दे देना। आज तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर मुझे दे नहीं पाया। सवाल सिंपल है, काला भैंस खाता है हरा ग्रास तो सफेद दूध कैसे आता है? अरे क्या लेना देना है यार। हम सब लोग, आपको ये लगता है मुझे मैं अनपढ़ हूं? हेलो, आई डिड माय लॉ, आई एम बेसिकली एडवोकेट। हमने इस इंडस्ट्री में आने से पहले पूरी पीएचडी किया हुआ है। बद्रेश जी एडवोकेट है बाई प्रोफेशन। आपको हमसे पूछ लीजिए डाउट क्या है, मैं क्लियर करूंगा। फिर भी आप नहीं मान रहे तो फिर मैं सोचूंगा तो ये ऊपर वाला भी कुछ कर नहीं सकता। आपको 24 घंटा मेरा दरवाजा खुला। हमने पूरी कानून के हिसाब से ये बिजनेस चलाता है। कैसे? अभी जीएसटी आया, हमने जीएसटी के ऊपर, प्रोडक्ट का टैक्स के ऊपर रेट बढ़ाया। और दूसरी चीज, कंपनी आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। माल बेचना अगर हिंदुस्तान में गुनाह है तो सबसे पहले पतंजलि बंद होगा। आप सोच के देखिए ये बिजनेस है क्या। आप इसको इतनी टफ बना दिया कि आस पड़ोस के लोगों को भी आप नेगेटिव कर देते। नहीं करने का, आपको बात करके समझाने का। समझ में नहीं आए तो उसकी किस्मत, नहीं तो दूसरा कोई समझेगा ना आपकी बात। बाइबल में तो ये लिखा हुआ है ना, आप ढूंढते रहो, आपके जैसा विश्वासी तो मिलेगा ही मिलेगा। सही है गलत है? मैंने भी इस बिजनेस में आया तो कोई भी ये नहीं बोला शेजन तू किधर थे, मुझे भी करोड़पति बनना है, मुझे भी ले जाओ। बहुत सारे लोग मुझे देख के भाग गया। पहले मैंने 50 बंदा बैठा, 50 बंदा की मोबाइल नंबर तक वो लोगों ने बदला।
उसके बाद मैंने भी सरेंडर किया। मोबिन जी को बोले ये चलने वाला नहीं है, छोड़ दो एयरफोर्स, ठीक है। फिर बोला और पिला 50, उसमें से एक का है, वो भी अभी भी नहीं है वो। मगर मुझे जरूरत था पैसा का, क्यों? 3.5 लाख रुपए मेरा बापू का बाईपास सर्जरी के लिए मैंने लोगों से ब्याज में लिया हुआ था। वो ब्याज देना मेरे लिए सबसे बड़ा मजबूरी था। तो मैंने इसलिए जिसका लिवर नहीं है उसको भी लिवर बेचा। मैंने ये पैसा के लिए काम किया। मैंने इसलिए मेरे घर में जो भी आता है उनको भी मैं यही बोलता हूँ, आप काम कीजिए, आप मेरे लिए सर्वेंट नहीं है, आप अपना काम कीजिए, अपने मर्सिडीज में जाइए। आप इस बिजनेस में समझने की कोशिश कीजिएगा, और इस बिजनेस हम हैं आपको समझाने के लिए, इसमें कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं। ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है, फिक्की का मेंबर है हम लोग, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आप सोच के देखिए, फिक्की ऐसा मेंबरशिप देगा क्या? हेलो, फिर काय क्यों हम राजू भाई का काम करेगा? और इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के ऊपर मैं आपको वादा करता हूं, अगर सबसे पहले 5 कंपनी का लिस्ट बाहर निकलेगा तब उसमें नंबर 1 का पोजीशन में होगा माइलेज। मैं आपको मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अंदर की बात जानता हूं, क्योंकि इसके ऊपर बैठा हुआ आदमी है ना, वो आदमी बहुत कीड़ा पट्टी आदमी। मैंने एक दिन उससे पूछा भी, सर इतनी करोड़ों का प्रॉपर्टी आपको क्या कीड़ा पट्टी लगी इतना दुनिया को दुश्मनी करवा के? तो उसने क्या बोला, आम पे जैसा कंपनी बाहर से आके हिंदुस्तान में झंडा गाड़ सकता है, तो हम हिंदुस्तानी है, आई सर्टिफाइड प्रीमियम प्रोडक्ट लेके यूएस जाएंगे और यूनाइटेड स्टेट्स को हम आयुर्वेद का सर्टिफिकेट देंगे। आप सोच के देखिए, बड़ा सोच है इस बिजनेस में। बहुत जल्दी इस बिजनेस मलेशिया में लॉन्च होने वाला, आने वाले दिनों में। इधर बैठा हुआ बहुत सारा लीडर्स अभी दिखाई देगा। अगर मैं दिवंगर को फोन करूं तो बोलेगा, सर आई एम इन मलेशिया, जस्ट रात को हम दुबई में मिलेंगे। अभी ऐसा हालत मेरा है, लंच कभी मुंबई एयरपोर्ट है तो डिनर कभी दिल्ली, आधा डिनर भी होता है कभी गुवाहाटी। अब सोच के देखिए, इतना बड़ा समुद्र है हिंदुस्तान, 126 करोड़ लीवर घूम रहे यार, फिर भी लोग बोलते हैं करोड़पति नहीं बन पाते। आपको ढूंढने पड़ेगा, निकलो घर से यार। एक बार निकलना है ना 3 साल के लिए। आज मैं मरने के बाद भी मेरा परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों पूछो? अगरबत्ती ईमानदारी से लगाएगा। 22 लाख रुपए जिसको मिलेगा, अगरबत्ती नहीं जलाएगा। अब सोच के देखिए सर, मैं टच हूं। मेरा बचपन का ड्रीम था डॉक्टर बनने का, मेरा घर का हालत नहीं था डॉक्टर बनाने का, इसीलिए मैं फौज में गया सर, मजबूरी से किया। देश की सेवा बाद में जब आने के बाद ही वो पता चला मेरे को भारत माता, क्योंकि हमें उस समय इतनी भावना नहीं होते थे। 17 साल की उम्र में गया सर, और आज मैं प्राउडली बोलता हूं, मेरा ड्रीम, मेरा दोनों बेटे से मैं पूर्ति करूंगा। और आप सोच के देखिए, वो जब डॉक्टर बनेगा उसका जनरेशन कैसे बनेगा, आप सोचिए। आप खुद आपकी हालात बनाते हो, हालात मत बनाइए। आपके अंदर आग है तो आइए, हम आपकी आग बुझने नहीं दूंगा। अगर आप गीली लकड़ी है, हम बुझा नहीं सकता उसको। मैं खड़ा हूं सर, एनिमल होता तो मैं छाती फाड़ कर दिखा सकता। मैं क्यों फाड़ू यार, क्यों मरूं मैं? हर बुधवार को गिरता है यार 1,93,200, मजा। आप मेरे साथ विश्वास कीजिए, एजुकेशन इज नॉट अ बैरियर फॉर डूइंग दिस बिजनेस। लोग बोलने वाला बोलते रहेंगे, वो उसका काम है। जो काम आप करते हो, आपका दिल से आपको सही लगते हो, दूसरे क्या बोलते हैं उसके बारे में आपको कोई लेना देना होना चाहिए। आप सिर्फ भगवान को ध्यान रखिए और इस प्लेटफॉर्म को प्यार कीजिए। 3 साल हमें दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने आईडी लगाया घर में बैठा, उसके बाद 3 साल का मेरे को बोलेगा ना यार 3 साल हो गया। जैसे हम लोग बोले वैसे 3 साल दे। अगर आप करोड़पति इस इंडस्ट्री से नहीं बना, आधा मुंह साफ करके जिधर बोले मैं उधर साफ। पर 3 साल सब कुछ बोलना पड़ेगा, कंडीशंस नहीं लगाना मेरे साथ। सर कल मेरा शादी है, परसों मेरे बहन का शादी है, नहीं चलेगा। क्योंकि गांधी जी जब आजादी लड़े थे, कंडीशंस नहीं लगाए, इसलिए आज हिंदुस्तान आजाद है। अब सोचिए, अगर गांधी जी ने बोला होता मैं शाम को 6 बजे तक ही लड़ूंगा, उसके बाद मैं कस्तूरबा गांधी के साथ शॉपिंग मॉल में जाऊंगा, बिग बाजार। दंडी यात्रा मुझे पैदल नहीं चलने का,
पुलिस वाले को बोलना लकड़ी से मारना नहीं, लाठी से मारो, ऐसा नहीं चलता कंडीशन। 3 साल मुझे दे, 2013। आप सोच के देखिए, जब कंपनी चालू हुआ था मैं दिन रात मेहनत किया, कोई भी बंदा को प्रोडक्ट का क्वालिटी तक नहीं मालूम था, फिर भी मैंने भरोसा रखा मैनेजमेंट के ऊपर। इसलिए मैनेजमेंट पिछले 1 साल का मेरा टर्नओवर है 1,82 लाख। ये तो पीनट है, ये तो पीनट है। क्या पैसा 6 फुट जमीन में ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, मरीजत छोड़ के जाएंगे। पर मैं आपको वादा करता हूं, आप साथ रहे नहीं रहे, होशियारपुर में उतर जावे, नो प्रॉब्लम। मैं आपको अगले साल दिखाऊंगा मेरा मंथली इनकम 1 करोड़ रुपया, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्योंकि इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतनी बढ़िया मैनेजमेंट, इतना बड़ा टीम, इतना बड़ा सपोर्ट अगर किसी इंसान को मिलेगा ना सर, और रातों रात मेरे सभी पाले इतिहास बना सकता है। आप समझने का कोशिश कीजिए। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं खड़ा हूं और पूरी टीम खड़ा है सर। 24 घंटा हम तैयार हैं, मगर उनके लिए पकड़ के नहीं खिलाऊंगा। फिर बार बार फिर खाने का भूख लगेगा, फिर आप मेरे को फोन करेंगे। हमारा खाना कैसे खाना है सिखा सकता है। हमारे पास एक प्रोग्राम अभी आने वाला है, उसका नाम है हार्वेस्ट अकाडमी। हिंदुस्तान में हमारी चैलेंज है, आने वाला 10 साल के अंदर अगर कोई टॉप क्लास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देने वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हमारा ही होगा। उसका नाम है हार्वेस्ट अकाडमी। और मैं वादा करता हूं उसके लिए दिगंबर लोग बैठा हुआ, सब ट्रेनर लोग हैं। 18 तारीख को आनंद में FSS है और 29-30 हमारे बीच में RTP है, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। करण सर ने आपको समझाया, मगर आप करोड़पति बने या बने ना बने वो आपके ऊपर है, क्योंकि नोबडी कैन मेक यू एनीथिंग। आप जब तक सोचेंगे नहीं, दूसरा कोई बना नहीं सकता। आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, हमारा सबका वर्कशॉप में अटेंड कीजिए। हम आपको लाइव दिखाएंगे हमारे इनकम, और हर महीने गिरता कैसे दिखाएंगे। हम टैक्स पेयर का रजिस्टर, हमारे बीच में इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी बैठा हुआ है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से टैक्स पे करके बिजनेस करने वाले लोग हैं। अगर इस दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री आपको प्यार से और ईमानदारी से करने वाला है तो उसका एक ही नाम है, वो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। और उसमें सबसे टॉप कंपनी कोई भी कुछ भी बोले हमारा बेड़ा है, हमारा बेड़ा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस दुनिया में अगर कोई इतिहास हिंदुस्तान में करेगा तो एक ही कंपनी करेगा, वो है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और उसमें भी नंबर 1 कमाल करेगा, नंबर 1 कमाल करेगा गुजरात लैंड। तैयार हो? तो जोर से बोलो माई लाइफस्टाइल, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सर। एक ऑर्डिनरी आदमी था, इसी बड़ौदा में 1500 रुपए में आए थे, आज इस बड़ौदा में शानदार सेटल्ड है। साइकिल का भी औकात नहीं सोचे थे, प्यार से टुडे आई एम मेंटेनिंग BMW। बहुत जल्दी आपकी इसी रोड में मेरा जगुआर भी दिखाई देगा। तो ये लोग मेरे से पूछता सीजन ये कहां से आता है? भाई माल बिकते है तो प्रॉफिट होता ही है। आपको टीम बढ़ाना है। एक बंदा मेरे को बोलता है नॉमिनी फैसिलिटी है, मैं बोला नॉमिनी फैसिलिटी उन्हीं लोगों को मिलता है जिसका बैंक में थोड़ा पैसा बचेगा। तो आपको इस बिजनेस में NTC जब तक नहीं बनेगा सोना नहीं। अगर कोई मना करेगा ना, उसको समझ लो मुर्गी है, वो आपका रास्ता रोकने के लिए खड़ा है। वो अपने यहाँ बैठे रहने दो, मगर एक बार जरूर करना, हर बुधवार को उसको लड्डू खिलाना, और वो बेशर्म आदमी एक न एक दिन तो आपके साथ आ ही जाएगा, नहीं तो खुद मकान आपको बेच के चले जाएगा। Are you ready? आप करते रहो ना, मैं हूँ पूरी लेडीज। सर आर यू रेडी? यस। पक्का? यस। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? तो अगले वाले प्रोग्राम में कौन कौन स्टेज में आएगा DC बन के? तो अपने जगह में खड़े हो जाइए, बैठ नहीं हो। तो मैडम अभी से बुक करना पड़ेगा। थैंक यू, बैठिए बैठिए। तो प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं आपको आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू विनोद सर। विनोद सर थैंक यू वेरी मच। मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ सर को, एक बोके दे के सम्मान करें हमारा मैनेजमेंट, क्योंकि सर ने बहुत हमारा भीड़ को कंट्रोल करना मेरा हाथ से भी